आए हुए सभी पत्रकार साथियों का भारतीय जनता पार्टी के इस मुख्यालय में स्वागत है। जिस प्रकार से हमारे प्रवक्ता आदरणीय जोरावर सिंह जी ने कहा कि एक विशेष प्रेस वार्ता रखी है, मैं थोड़ा सा परिचय भी आपके समक्ष रखना चाहूंगा। इस प्रेस वार्ता में मेरे साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय सचिव विधायक आदरणीय डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के प्रवक्ता आदरणीय जोरावर सिंह जी और आदरणीय विक्रम मल्होत्रा जी। मैं सर्वप्रथम आपका धन्यवाद अदा करना चाहूंगा, शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि बहुत शॉर्ट नोटिस में आप यहां पे एकत्रित हुए हैं। जिस विषय पे मैं आज आपके सामने, आपके समक्ष या आपके साथ संवाद करना चाहता हूं, बहुत ही संवेदनशील विषय है और न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को, पूरे भारत के हर नागरिक को एक वेदना है कि आज एक ऐसा राज्य, जिस राज्य में छात्र अपने हितों के लिए एक न्याय का संघर्ष कर रहे हैं, उस राज्य का नाम झारखंड है। और इस वक्त हम सब देख रहे हैं कि झारखंड में पिछले काफी समय से, काफी दिनों से एक संघर्ष, एक आंदोलन छात्र कर रहे हैं। जिस आंदोलन और जिस संघर्ष का उद्देश्य सिर्फ छात्रों के हितों की रक्षा है। अभी देश ने इससे पहले भी एक छात्रों का आंदोलन देखा और यदि हम दोनों को कंपेयर करते हैं, मुझे लगता है कि एक विश्लेषण प्रत्यक्ष रूप से हम सबके सामने नजर आ रहा होगा। रांची के उस स्थान पर जहां पे यह आंदोलन हो रहा है, जितना हमने मीडिया में देखा, सुना, पढ़ा, वेल डिसिप्लिन्ड, जिसे कहते हैं कि बहुत ही अनुशासन में, बहुत ही मर्यादा में रह के वहां के छात्र आंदोलन कर रहे हैं। उन छात्रों के मुख से जिस प्रकार की भाषा का उपयोग किया जा रहा है, जो रांची में आंदोलन चल रहा है, बिल्कुल मर्यादित भाषा, पार्लियामेंट्री लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है। कहीं पे भी किसी छात्र के मुख से हमने कोई गाली गलौज नहीं सुनी, किसी भी छात्र के मुख से हमने कोई डेरोगेटरी वर्ड नहीं सुना, किसी के छात्र के मुख से हमने कोई अमर्यादित भाषा का उपयोग करते हुए नहीं देखा, कोई भद्दा प्रदर्शन करते हुए नहीं देखा। और यदि इस आंदोलन की गहराई में जाए तो शुद्ध रूप से ऐसा लगेगा कि ये प्योरली एक ऑर्गेनिक, जिसे कहेंगे, आंदोलन है। कोई उस प्रकार का उनकी व्यवस्था देखने को नहीं मिलती है कि एक व्यवस्थित रूप से उनको खाना, उनको रहना, उनको पानी या उनको स्थान इस प्रकार से दिया जाए जहां से हमें ये थोड़ा सा भी संकेत मिला कि कोई बाहरी ऐसी शक्ति उन छात्रों के उस आंदोलन की व्यवस्था कर रहा है। इसका मतलब यह है कि ये जो छात्र वहां पे रांची में आंदोलन कर रहे हैं,
ये शुद्ध रूप से मर्यादित अनुशासित आंदोलन कर रहे हैं और जिनकी बुनियादी, जिनकी बेसिक डिमांड जो है, अभी 2 जुलाई को वहां पे रिजल्ट्स जो झारखंड पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन और झारखंड स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, उसके जो रिजल्ट्स आए हैं, उन रिजल्ट्स में साफ साफ ये सिद्ध हुआ है कि जो भर्तियां, जिन भर्तियों की परीक्षा झारखंड के इन 2 संस्थाओं ने लिया, वो प्योरली कुछ ऐसे ब्लू आइड लोगों के बच्चों के साथ उस पेपर की सेटिंग करके ये परीक्षा ली गई और ये सिद्ध भी है। और ये कोई सिर्फ पेपर लीक का मतलब, मैं ये नहीं कहूंगा कि पेपर लीक होना चाहिए, लेकिन ये पेपर लीक ये नहीं कि कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जहां पे बच्चे को दोबारा मौका मिलेगा। ये शुद्ध रूप से नौकरियों का पेपर है, परीक्षा है, जहां पे बच्चा कोई आखिरी पड़ाव में है, जहां पे छात्र अंतिम अपॉर्चुनिटी पे है। उन छात्रों के साथ धोखा करके ऐसे लोगों को वहां पे भर्ती किया गया जिन्होंने पैसा दिया है, जिन्होंने सरकार के साथ सेटिंग की है, वो लोग इस परीक्षा में उत्तीर्ण दिखाए गए हैं। और उसके बाद पूरे झारखंड में जब ये समाचार सबको मिला कि झारखंड पीएससी और झारखंड एसएससी में भर्तियों की परीक्षाओं में बहुत बड़े पैमाने पे धांधली और भ्रष्टाचार चला है, छात्र उत्तेजित हुए, छात्र आकर्षित हुए आंदोलन के प्रति और उन्होंने पिछले कई दिनों से संघर्ष शुरू किया। संघर्ष करते करते उन्होंने बहुत जेन्युइन डिमांड्स रखी है। उन छात्रों का यह कहना है कि इस पूरे प्रकरण की, इस पूरी घटना की इंक्वायरी केंद्रीय जांच ब्यूरो करे, सीबीआई करे, न कि झारखंड का प्रशासन करे। छात्रों की यह भी डिमांड है, यह भी मांग है कि इसके एग्जाम जो हो वो पारदर्शी हो, वो ट्रांसपेरेंट हो। मुझे कोई भी व्यक्ति यह बताए कि यदि छात्र मर्यादा में रह के, अनुशासन में रह के और विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ, विद इन द एम्बिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अपनी डिमांड रखे, तो क्या ऐसे छात्रों पे जो अपने हितों की संघर्ष में लगे हों, उन पर लाठियां बरसाना, उनको प्रताड़ित करना, उन पर बल प्रयोग करना कोई न्याय है? कोई भी इसे न्याय नहीं कहेगा। लेकिन जिस प्रकार से झारखंड के प्रशासन, झारखंड की सरकार ने इन संघर्षरत छात्रों पर, इन आंदोलित छात्रों पर प्रताड़ना की है, आज पूरा देश देख रहा है। भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यालय से हम इस बात को उजागर करना चाहते हैं कि देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी या उनके साथ अनेक इंडी अलायंस के साथी जिस प्रकार से अभी गत एक आंदोलन के बाद छात्रों का सहारा लेके प्रधानमंत्री आवास के बाहर एक ड्रामा रच रहे थे, क्या उनमें सच में संवेदना थी या केवल वो
अपने राजनीतिक हितों, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए वो ड्रामा कर रहे थे। आज हम उन सभी दलों को यहां से प्रश्न करते हैं कि आज आपके नैतिक मूल्य कहां है? आज आपकी वो जबान कहां है? कुछ दिन पहले तो आप दहाड़ रहे थे, चिल्ला रहे थे, लेट रहे थे, देश को अस्थिर करने के लिए पूरा प्रयत्न कर रहे थे। आज आपकी वो जबान कहां गई? आज आपकी वो दहाड़ कहां गई? और विशेष रूप से कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी से हम सवाल पूछना चाहते हैं कि ये दोहरा मापदंड छात्रों के लिए जो कांग्रेस ने अपनाया है, आज जो सारा देश देख रहा है, आज इस पे आप कोई बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या रांची के बच्चे किसी मां बाप के बच्चे नहीं हैं? क्या झारखंड के बच्चे, उनका शरीर कोई पत्थर का है, उन पे लाठियां बरसे, उन पर बल प्रयोग हो, उन पे प्रताड़ना हो और आप एक शब्द भी न बोले? और दूसरी तरफ से गत एक आंदोलन का फायदा उठाने के लिए, राजनीतिक लाभ उठाने के लिए आपने सारी सीमाएं लांघी, आपने मर्यादा को तार-तार किया। राहुल गांधी ने देश के संविधान को, देश की संप्रभुता को ललकारा। तो ये दोहरा चरित्र और दोहरा मापदंड आज पूरा देश आपको देख रहा है। देश कभी आपको माफ नहीं करेगा। हम विशेषकर युवा पीढ़ी से आह्वान करते हैं कि जो दल, जो पार्टियां देश को स्थिर करने के लिए, डिस्टेबल करने के लिए, देश में अराजकता पैदा करने के लिए युवा पीढ़ी का सहारा ले रहे हैं, जिस युवा पीढ़ी के कंधे पे इस देश के भविष्य की बुनियाद है, वो उनके झांसे में ना आए। आज राहुल गांधी, आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या अन्य कोई दल हो, आज युवाओं को, ऐसे दल और ऐसे नेताओं को बेनकाब करने का वक्त आया है, बेनकाब करने का समय आया है। दोहरा मापदंड, दोहरी राजनीति, दोहरा चरित्र देश आपको माफ कभी नहीं करेगा। इसलिए हम इस प्रेस वार्ता के माध्यम से अपनी हमदर्दी, अपनी सिंपैथी उन झारखंड के संघर्षरत छात्रों के साथ प्रदर्शित करते हैं, जो इस वक्त अपने हक के लिए, अपने न्याय के लिए लड़ रहे हैं। और कांग्रेस को हम इस प्रेस वार्ता के माध्यम से, इवन कि कांग्रेस के साथ जितने भी घटक दल हैं, उनको हम शेम भेजते हैं, उनकी निंदा करते हैं। इतने बड़े संवेदनशील मुद्दे पर उनकी जबान बंद है, चरित्र दोहरा है, देश उनको कभी माफ नहीं करेगा। मैं जम्मू कश्मीर में रह के एक बात जरूर कहना चाहूंगा, यहां की कांग्रेस पार्टी की इकाई पिछले दिन तो बहुत गर्म थी, बहुत तेज थी, जुल्म हो रहा है छात्रों पे। रोज प्रदर्शन के लिए वो सामने आते थे। आज जम्मू कश्मीर की कांग्रेस पार्टी को मौन क्यों है? आज उनकी जबान पे ताले क्यों हैं? कौन सी ऐसी शक्तियां इस कांग्रेस पार्टी के पीछे हैं जो देश में अराजकता का वातावरण पैदा करवाना चाहते हैं, अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं? और उसमें जम्मू कश्मीर की कांग्रेस इकाई अव्वल नंबर पे होती है, सबसे आगे होती है। आज जम्मू कश्मीर की जनता भी
इस इकाई से सवाल पूछना चाहती है। आप तो आधी रात को निकले थे प्रोटेस्ट करने के लिए, आज कहां हो आप? झारखंड के बच्चे हमारे बच्चे नहीं हैं। झारखंड के बच्चों के साथ जो अन्याय हुआ वो अन्याय नहीं है। जम्मू कश्मीर भी आपको देख रहा है, इसलिए जम्मू कश्मीर की इकाई के साथ साथ पूरे कांग्रेस पार्टी को, देश की पूरी पार्टी, देश की इस पूरी कांग्रेस पार्टी को आज भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यालय से हम बेनकाब करते हैं। इनके असली चरित्र और चेहरे को हम सबके सामने रखते हैं और देश की जनता के सामने उनके हम विवेक पे रखते हैं कि उनको कैसा सबक सिखाया जाए। इतना ही मुझे आज इस प्रेस वार्ता में कहना था। धन्यवाद। बांग्लादेश, नेपाल, अब भारत, दिल्ली में देखा, झारखंड में हम देख रहे हैं, तो अलग नहीं रहा जेंजी को एक प्रोपेगेंडा की टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि देश को अस्थिर और देश में अराजकता पैदा करने के लिए अनेक शक्तियां लगी हुई हैं और जिस प्रकार से हमारे पड़ोसी देशों में एक रिजीम चेंज करने के लिए प्रयास किया गया, सत्ता परिवर्तन का खेल रचा गया, वही प्रयास भारत में भी अनेक दुश्मन शक्तियां कर रही है। लेकिन देश इकट्ठा है, देश एकत्रित है। यहां का युवा हो, यहां का बुजुर्ग हो, यहां का किसान हो, यहां का जवान हो, वो समझता है। इसलिए उन शक्तियों का हर प्रयास विफल हो रहा है, वो बार बार विफल हो रहे हैं। कैबिनेट एक्सपेंशन की बात चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कही है कि 15 अगस्त के बाद कैबिनेट एक्सपेंशन जो है करने वाले हैं। वहीं आपके द्वारा बार बार ये स्टेटमेंट आती है कि जैसे ही कैबिनेट एक्सपेंशन नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से होगी, कांग्रेस जो है वो इसके लिए मैं कई बार जवाब दे चुका हूं और मेरा जवाब आज भी सेम है। मेरे जवाब में कोई भी तब्दीली नहीं है, कोई भी चेंजिंग नहीं है। मैं उसी पे स्टैंड हुआ।